आज मैं आपसे एक ऐसा सच बोलने वाला हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप असहज महसूस करें। शायद आपको लगे कि मैं आपकी उम्मीदों पर चोट कर रहा हूं। लेकिन अगर आप सच में ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो यह असहजता जरूरी है, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह किसी कोर्स में नहीं मिलती, किसी इंडिकेटर में नहीं दिखती और किसी गुरु की मोटिवेशनल लाइन में नहीं आती। आप रोज चार्ट देखते हो, सेटअप ढूंढते हो, एंट्री सोचते हो और मन ही मन कहते हो कि इस बार सब बदल जाएगा। आप मानते हो कि कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट है, कोई खास तरीका है, कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आपको बाकी लोगों से अलग बना देगा। लेकिन फिर भी कुछ समय बाद वही कहानी दोहराती है। कभी अकाउंट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। कभी कॉन्फिडेंस आसमान पर होता है, फिर डर जमीन पर गिरा देता है। और हर बार आप सोचते हो कि गलती बाहर है, स्ट्रेटेजी में है, मार्केट में है या किस्मत में है। मैं आज आपसे यह कहने आया हूं कि गलती वहां नहीं है जहां आप ढूंढ रहे हो। कड़वा सच यह है कि आपकी सबसे बड़ी रुकावट कोई इंडिकेटर नहीं, कोई टाइम फ्रेम नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, बल्कि आप खुद हो। आपका माइंडसेट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी डिसिप्लिन, यही वो चीजें हैं जो आपको बार बार वहीं वापस ले आती हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। मैं यह वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि आपको डराऊं या निराश करूं। मैं यह इसलिए बना रहा हूं ताकि आप उस भ्रम से बाहर आ सको जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स सालों तक फंसे रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ट्रेडिंग को एक गेम की तरह नहीं, एक प्रोफेशन की तरह देखो। मैं चाहता हूं कि आप यह समझो कि मार्केट आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर आप अपने खिलाफ खड़े हो तो कोई भी स्ट्रेटेजी आपको नहीं बचा सकती। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह देखने आए हो तो शायद आप बीच में ही छोड़ दोगे। लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हो कि आप अब तक प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पाए, अगर आप यह सुनने की हिम्मत रखते हो कि गलती कहां है, और अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब जो मैं आगे कहने वाला हूं वह मीठा नहीं होगा, वह आरामदेह नहीं होगा, लेकिन वह सच होगा। और वही सच अगर आपने समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। मैं सबसे पहले एक सीधी बात कहता हूं, ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, लेकिन आपका माइंडसेट इसके लिए तैयार नहीं है। आप सोचते हो कि समस्या चार्ट में है, इंडिकेटर में है, स्ट्रेटेजी में है। आप मानते हो कि अगर सही सेटअप मिल जाए, सही टाइम फ्रेम पकड़ लिया जाए या कोई नया फॉर्मूला सीख लिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने सालों में जो देखा है वह बिल्कुल अलग है। ज्यादातर लोग मार्केट को दोष देते हैं, जबकि असली बाधा उनके अंदर होती है। आप रोज स्क्रीन के सामने बैठते हो और मन ही मन यह उम्मीद करते हो कि आज कुछ खास होगा। आप चाहते हो कि मार्केट आपकी सोच के मुताबिक चले। अगर आपने ऊपर की दिशा सोची है तो प्राइस ऊपर ही जाए। अगर आपने नीचे का एनालिसिस किया है तो नीचे ही जाए। जब ऐसा होता है तो आपको लगता है कि आप सही हो, कि आपको ट्रेडिंग आ गई है। लेकिन जब मार्केट आपकी सोच के खिलाफ जाता है तो आप बेचैन हो जाते हो। आप सोचते हो कि यह गलत क्यों हुआ। आप चार्ट को कोसते हो, सिस्टम को बदलते हो और कभी कभी खुद को भी। यहीं पर असली समस्या शुरू होती है। आप ट्रेडिंग को एक प्रोसेस की तरह नहीं, एक इमोशनल टेस्ट की तरह जीने लगते हो। हर ट्रेड आपके लिए सिर्फ पैसा नहीं होता, वह आपकी पहचान बन जाता है। एक प्रॉफिट आपको ऊंचा उठा देता है, एक लॉस आपको अंदर से तोड़ देता है। और जब इमोशन फैसले लेने लगते हैं तब लॉजिक चुप हो जाता है। मैंने यह बहुत पहले समझ लिया था कि मार्केट को आपकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। मार्केट आपको कुछ साबित नहीं करना चाहता, ना आपको हराना चाहता है, ना आपको जिताना। वह बस प्राइस दिखाता है। लेकिन आप हर मूवमेंट में अपने लिए कोई मैसेज ढूंढते हो। आप कहते हो कि मार्केट मुझे सिखा रहा है, मार्केट मुझे टारगेट कर रहा है, बड़े खिलाड़ी मेरे खिलाफ हैं। सच यह है कि मार्केट कुछ भी नहीं कर रहा। आप खुद अपने दिमाग के जाल में फंस रहे हो। आप सोचते हो कि ट्रेडिंग में सफलता का मतलब है हर दिन सही होना, इसलिए आप गलत साबित होने से डरते हो। आप लॉस को स्वीकार नहीं कर पाते। आप मान लेते हो कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो आप गलत हो, और इसी डर की वजह से आप छोटे लॉस को बड़ा बना देते हो। अच्छे मौके पर एंट्री लेने से हिचकते हो और कभी कभी बिना प्लान के ट्रेड ले लेते हो।
सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ करना है। यही माइंडसेट आपको बार बार उसी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है। आप सीखते हो, आप मेहनत करते हो, आप वीडियो देखते हो, आप नोट्स बनाते हो, लेकिन जब असली पैसा दांव पर लगता है तो आपका पुराना स्वभाव लौट आता है। आप वही फैसले करते हो जो डर, लालच और जल्दबाजी से पैदा होते हैं, और फिर आप कहते हो कि ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है। मैं यहाँ एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ। प्रोफेशनल ट्रेडर और आम ट्रेडर में फर्क ज्ञान का नहीं होता, फर्क माइंडसेट का होता है। प्रोफेशनल यह नहीं पूछता कि मैं सही हूं या नहीं, वह यह पूछता है कि मैंने अपने नियमों का पालन किया या नहीं। उसके लिए एक ट्रेड सिर्फ एक इवेंट होता है, पूरी कहानी नहीं। वह जानता है कि कोई भी एक ट्रेड उसका भविष्य तय नहीं करता, लेकिन आप हर ट्रेड को अपने भविष्य से जोड़ देते हो। आप चाहते हो कि यही ट्रेड सब कुछ बदल दे। जब तक आप यह मानते रहोगे कि मार्केट को आपके हिसाब से चलना चाहिए, तब तक आप हर बार निराश होगे। जब तक आप रिजल्ट को अपनी काबिलियत से जोड़ते रहोगे, तब तक आप इमोशनल रोलर कोस्टर पर फंसे रहोगे। ट्रेडिंग में टिके रहने के लिए सबसे पहले यह समझना पड़ता है कि आप यहाँ भविष्यवाणी करने नहीं आए हो, आप यहाँ संभावनाओं के साथ काम करने आए हो। मैं यह नहीं कह रहा कि आप सीखो मत, स्ट्रेटेजी मत बनाओ, एनालिसिस मत करो। मैं यह कह रहा हूं कि जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं होगा, तब तक सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी भी आपको बचा नहीं पाएगी, क्योंकि गलत माइंडसेट सही सिस्टम को भी गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। और अब मैं आपको आगे ले जाने वाला हूं उस जगह पर जहां ज्यादातर लोग सच में फिसलते हैं, क्योंकि जब माइंडसेट में यह भ्रम बैठ जाता है कि मुझे हर हाल में सही होना है, तब अगला कदम अपने आप आता है। आप रिस्क को नजरअंदाज करने लगते हो। आप यह मान लेते हो कि यह ट्रेड तो चल ही जाएगा। यहीं से नुकसान सिर्फ अकाउंट में नहीं, आपके विश्वास में भी शुरू होता है, और वहीं से अगली बात जन्म लेती है जिसे ज्यादातर लोग समझते ही नहीं, रिस्क मैनेजमेंट। जब माइंडसेट यह मान लेता है कि मुझे हर हाल में सही होना है, तब अगला कदम अपने आप आता है। आप रिस्क को हल्के में लेने लगते हो। आप सोचते हो कि यह ट्रेड तो चल ही जाएगा, थोड़ा सा रिस्क बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा। बाहर से देखने पर यह आत्मविश्वास लगता है, लेकिन अंदर से यह लापरवाही होती है, और यहीं से ट्रेडिंग एक प्रोफेशन नहीं, एक इमोशनल जुआ बन जाती है। आप कहते हो कि आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है, आप जानते हो कि स्टॉप लॉस क्या होता है, आप जानते हो कि पोजीशन साइज क्या होती है, लेकिन जानना और मानना दोनों अलग चीजें हैं। आप स्टॉप लॉस लगाते हो, लेकिन मन से नहीं लगाते। जैसे ही प्राइस आपके खिलाफ जाता है, आपके भीतर एक आवाज उठती है, थोड़ा रुक जाओ, शायद मार्केट पलट जाए। आप सोचते हो कि अभी काट दिया तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, और इसी सोच में आप नियम तोड़ देते हो। मैंने यह बार बार देखा है। छोटा सा लॉस जिसे शांति से स्वीकार किया जा सकता था, कुछ ही मिनटों में बड़ा घाव बन जाता है। आप पोजीशन बढ़ा देते हो, एवरेजिंग कर लेते हो, या स्टॉप लॉस हटा देते हो। बाहर से आप इसे स्ट्रेटेजी कहते हो, लेकिन अंदर से यह डर और उम्मीद का खेल होता है। डर इस बात का कि आप गलत साबित ना हो जाओ, और उम्मीद इस बात की कि मार्केट आपकी तरफ लौट आए। आपको लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबरों का खेल है, कि अगर मैंने इतना प्रतिशत तय कर लिया तो मैं सुरक्षित हूं। लेकिन असली रिस्क मैनेजमेंट दिमाग में होता है। असली सवाल यह नहीं है कि आप कितना खो सकते हो, असली सवाल यह है कि क्या आप नुकसान को बिना टूटे स्वीकार कर सकते हो। अगर एक लॉस आपके भीतर बेचैनी, गुस्सा और बदले की भावना पैदा कर देता है, तो समझ लो कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कागज पर है, मन में नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड में सबसे पहले हार को स्वीकार करता है। वह यह मानकर चलता है कि यह ट्रेड गलत भी हो सकता है। इसलिए जब लॉस होता है तो वह चौंकता नहीं, वह उसे बिजनेस का खर्च मानता है। लेकिन आप हर लॉस को निजी हमला बना लेते हो। आपको लगता है कि मार्केट ने आपके साथ अन्याय किया है, और जब आप अन्याय महसूस करते हो तो आप संतुलन खो देते हो। यही वह जगह है जहां अकाउंट से ज्यादा नुकसान माइंडसेट को होता है, क्योंकि एक बड़ा लॉस सिर्फ पैसे नहीं ले जाता, वह आपके आत्मविश्वास को भी खा जाता है। उसके बाद आप या तो डर के कारण अच्छे सेटअप भी छोड़ने लगते हो,
या फिर गुस्से में आकर बिना सोचे समझे ट्रेड लेते हो। दोनों ही हालात में आप अपने सिस्टम से दूर चले जाते हो। आप सोचते हो कि रिस्क लेने से ही पैसा बनता है। यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि नियंत्रित रिस्क से ही कंसिस्टेंसी आती है। बिना नियंत्रण का रिस्क सिर्फ उतार चढ़ाव देता है। एक दिन बड़ा प्रॉफिट, अगले दिन उससे बड़ा नुकसान, और इसी चक्र में आप सालों तक घूमते रहते हो। बाहर से लगता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन अंदर से आप सिर्फ भावनाओं से लड़ रहे हो। मैं यहाँ एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं है, यह ट्रेडिंग की नींव है। अगर नींव कमजोर है तो ऊपर कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी रख लो, ढांचा गिर ही जाएगा। आप सिस्टम बदल सकते हो, इंडिकेटर बदल सकते हो, टाइम फ्रेम बदल सकते हो, लेकिन अगर आप रिस्क को गंभीरता से नहीं लेते तो नतीजा नहीं बदलेगा। और अब मैं आपको एक और सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं। जब आप रिस्क को नजरअंदाज करते हो तो आप सिर्फ अकाउंट के साथ नहीं खेलते, आप अपने अनुशासन के साथ भी खेलते हो। हर बार जब आप नियम तोड़ते हो और सोचते हो कि इस बार चल जाएगा, आप अपने ही सिस्टम की वैल्यू घटा देते हो। धीरे धीरे आपका दिमाग यह सीख लेता है कि नियम तोड़ना भी ठीक है। और जब नियम टूटते हैं तो अगली चीज जो टूटती है वह है डिसिप्लिन। यहीं से वह रास्ता शुरू होता है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को ले डूबता है। पहले माइंडसेट में भ्रम कि मुझे सही होना है, फिर रिस्क के साथ समझौता, और फिर डिसिप्लिन का कमजोर पड़ना। आप बाहर से खुद को समझाते हो कि अगली बार ठीक कर लूंगा, लेकिन अंदर से आदतें बन चुकी होती हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हो और खुद से ईमानदारी से पूछो कि क्या मैं सच में हर ट्रेड में रिस्क को स्वीकार करके चलता हूं या मैं उम्मीद के सहारे बैठता हूं, तो आपको अपनी असली स्थिति दिखने लगेगी। क्योंकि जब तक रिस्क को आप दोस्त नहीं बनाते, तब तक ट्रेडिंग आपको दुश्मन की तरह ही लगती रहेगी। और इसी से अगली समस्या पैदा होती है, वह समस्या जो हर किसी को पता है लेकिन बहुत कम लोग निभा पाते हैं, डिसिप्लिन। जब रिस्क को नजरअंदाज करने की आदत बन जाती है, तब अगला पतन अपने आप शुरू हो जाता है। वह है डिसिप्लिन का टूटना। बाहर से आप कहते हो कि आप नियमों के साथ ट्रेड करते हो, आपके पास सिस्टम है, आपके पास प्लान है, लेकिन सच यह है कि आपका प्लान तब तक ही चलता है जब तक मार्केट आपकी उम्मीदों के मुताबिक चलता है। जैसे ही प्राइस आपके मन के खिलाफ जाता है, आपका सिस्टम कागज पर रह जाता है और फैसले इमोशन लेने लगते हैं। मैंने यह बार बार देखा है। आप दिन की शुरुआत बड़े आत्मविश्वास के साथ करते हो। आप कहते हो कि आज मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरे सेटअप में फिट बैठता है। आप कहते हो कि आज मैं ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, आज मैं स्टॉप लॉस नहीं हटाऊंगा, आज मैं बदले की भावना से ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन पहला ही झटका लगते ही यह सारे वादे धुंधले पड़ने लगते हैं। एक लॉस, फिर दूसरा, और फिर भीतर एक बेचैनी पैदा होती है। उस बेचैनी में आप कहते हो कि एक और ट्रेड ले लेता हूं, शायद सब रिकवर हो जाए। यहीं से डिसिप्लिन खत्म होने लगता है। आप नियम इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि आपको नियम गलत लगते हैं, आप नियम इसलिए तोड़ते हो क्योंकि उस पल आपको राहत चाहिए होती है। आपको लगता है कि अगर अभी कुछ कर लिया तो यह दर्द कम हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि हर बार जब आप अपने सिस्टम से बाहर जाते हो, आप अपने ही दिमाग को यह सिखाते हो कि नियम सिर्फ तब तक हैं जब तक मन करे। आप कहते हो कि डिसिप्लिन मुश्किल है। नहीं, डिसिप्लिन मुश्किल नहीं है, कमिटमेंट मुश्किल है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करोगे। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप गलती के बाद भी अपने नियमों पर लौट आओगे। लेकिन आप क्या करते हो? आप एक नियम तोड़ते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और थोड़ी देर बाद आपको खुद याद नहीं रहता कि आपका असली प्लान था क्या। मैं यहां एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज कोई बड़ा लॉस नहीं होता, बल्कि वह पल होता है जब आप अपने ही नियमों को हल्के में लेने लगते हो। क्योंकि पैसा तो कभी भी वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आपका दिमाग यह सीख ले कि नियम तोड़ना ठीक है, तो फिर कोई भी सिस्टम आपको बचा नहीं सकता। आप अक्सर कहते हो कि आपकी समस्या स्ट्रेटेजी में है, लेकिन अगर सच में आपकी स्ट्रेटेजी ही गलत होती तो हर बार वही गलती एक जैसे तरीके से नहीं होती। समस्या यह है कि आप एक दिन एक सिस्टम फॉलो करते हो, अगले दिन दूसरा। आप एक दिन धैर्य रखते हो, अगले दिन जल्दबाजी करते हो।
आप एक दिन छोटे रिस्क के साथ ट्रेड करते हो, अगले दिन बड़ा दांव लगा देते हो और फिर आप कहते हो कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी मार्केट में नहीं, आपके व्यवहार में नहीं है। मैंने प्रोफेशनल ट्रेडर्स को करीब से देखा है। वे कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते। उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी नुकसान होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने डर को फैसलों पर हावी नहीं होने देते। वे अपने सिस्टम को सम्मान देते हैं। वे जानते हैं कि हर बार सही होना जरूरी नहीं, लेकिन हर बार नियमों का पालन करना जरूरी है। आप क्या करते हो? आप हर दिन नए उत्साह के साथ बैठते हो, लेकिन बिना यह तय किए कि आज का लक्ष्य पैसा नहीं, प्रोसेस होगा। आप यह नहीं कहते कि आज मैं बस अपने नियमों पर चलूंगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। आप हर दिन यही सोचते हो कि आज मुझे कमाना है, और जब कमाई तुरंत नहीं होती तो आप रास्ता बदल देते हो। डिसिप्लिन का असली मतलब है खुद के साथ ईमानदारी। यह मान लेना कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मैं खुद हूं। यह स्वीकार करना कि अगर मैं अपने ही नियमों का पालन नहीं कर सकता तो मार्केट से न्याय की उम्मीद करना बेकार है। जब तक आप अपने अंदर एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं बनाते, जब तक आप अपने हर ट्रेड का सामना खुद से नहीं करते, तब तक डिसिप्लिन सिर्फ एक शब्द बना रहेगा। और एक और कड़वा सच सुन लो, आप डिसिप्लिन इसलिए भी नहीं रख पाते क्योंकि आप हर ट्रेड को बहुत बड़ा बना देते हो। आप एक ही ट्रेड से यह उम्मीद करते हो कि वह आपकी सारी मेहनत का फल देगा। जब उम्मीद इतनी बड़ी होती है तो डर भी उतना ही बड़ा होता है, और जब डर बड़ा होता है तो नियम छोटे पड़ जाते हैं। अगर आप सच में डिसिप्लिन चाहते हो तो आपको हर ट्रेड को छोटा बनाना होगा। आपको यह मानना होगा कि यह सिर्फ एक ट्रेड है, पूरी जिंदगी का फैसला नहीं। आपको यह समझना होगा कि आपका काम मार्केट को हराना नहीं, अपने सिस्टम को फॉलो करना है। जब यह सोच आपके अंदर बैठ जाएगी, तभी नियम टूटना बंद होंगे। और अब यहां से कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि जब माइंडसेट भ्रम में होता है, रिस्क हल्का लिया जाता है और डिसिप्लिन टूटने लगती है, तब एक और खतरनाक चीज जन्म लेती है। वह यह कि आप पैसे कमाने से ज्यादा सही साबित होने में उलझ जाते हो। आप मार्केट से लड़ने लगते हो, उसे मानने की बजाय, और वहीं से ट्रेडिंग एक प्रोफेशन नहीं, एक अहंकार की लड़ाई बन जाती है। अब मैं आपको उस जगह पर ले आया हूं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब तक आपने देखा कि कैसे माइंडसेट की गलती रिस्क को कमजोर करती है, कैसे कमजोर रिस्क डिसिप्लिन तोड़ता है, और कैसे टूटी हुई डिसिप्लिन आपको सही साबित होने की लड़ाई में फंसा देती है। कड़वा सच यह है कि समस्या कभी बाहर नहीं थी, समस्या हमेशा भीतर थी। मैं यह नहीं कह रहा कि आप में काबिलियत नहीं है, मैं यह कह रहा हूं कि आप अपनी काबिलियत को गलत दिशा में इस्तेमाल कर रहे हो। आप एनालिसिस में मेहनत करते हो, लेकिन खुद पर काम नहीं करते। आप मार्केट को पढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन अपने व्यवहार को नहीं पढ़ते। और जब तक आप खुद को नहीं समझते, तब तक मार्केट आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप सच में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो, तो सबसे पहले ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना शुरू करो। बिजनेस में हर खर्च बुरा नहीं होता, कुछ खर्च जरूरी होते हैं। ट्रेडिंग में लॉस भी ऐसा ही खर्च है। जब आप हर लॉस को दुश्मन समझने की बजाय बिजनेस कॉस्ट मान लेते हो, तभी आपका दिमाग शांत होता है, और जब दिमाग शांत होता है तभी सही फैसले लिए जाते हैं। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप भविष्यवाणी करने नहीं आए हो। आपका काम यह नहीं है कि आप बताएं कि मार्केट क्या करेगा। आपका काम यह है कि जब मार्केट कुछ करे तो आप उसके अनुसार रिएक्ट करो। आप प्रोबेबिलिटी के साथ काम करते हो, यकीन के साथ नहीं। जब यह बात आपके भीतर बैठ जाती है, तो आप हर ट्रेड से भावनात्मक रूप से जुड़ना बंद कर देते हो। हर ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड बन जाता है, आपकी पहचान नहीं।